ये खदान से हीरे ढूंढने जैसा होता है। धीरे धीरे जब हम चीज़ों को सीखेंगे ना तो बहुत एडवांस चीज़ें सीखेंगे जो आपको हजम तो नहीं होंगी। मैं अपने हर व्यूअर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूँ, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। होपफुली आप लोगों ने कल वाली क्लास अच्छे से समझ ली होगी। बहुत ही सिंपल है कि आज आपको क्या करना है। तो हम लोगों ने जैम्प को ऑन कर दिया और जैम्प को ऑन करने के बाद टाइप करेंगे लोकल होस्ट /run सॉफ्टवेयर और लास्ट में हम लगाएंगे wp-admin। wp-admin का मतलब हमें एडमिन लॉगिन करना है वर्डप्रेस का। जैसे ही आप ये एंटर करोगे तो आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये देखो MySQL बंद हो गया ना, इसलिए ये एरर आई थी। तो लोकल सर्वर में बस यही दिक्कत होती है ना, कई बार देखो ये MySQL बंद हो गया था। तो जब MySQL आपका बंद हो जाएगा तो ये डेटाबेस की एरर आएगी, क्योंकि डेटाबेस आपका एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जैसे ही हमने डेटाबेस को दोबारा से ऑन करा है, अब देखते हैं ये कनेक्ट होगा या नहीं होगा। अब तो ओपन हो जाना चाहिए। अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट MySQL ऐप, स्टेटस चेंजिंग डिटेक्ट रनिंग, है ना। हाँ ये देखो आ गया, लॉगिन पेज है ना। और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कल हम लोगों ने बनाया था वो डाल करके हम लॉगिन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक है, हो गया। अब आप क्या करिएगा, साथ साथ में मेरे जैसे हम लोग लाइव सर्वर पे आज काम करेंगे, तो जैसे मैं लाइव सर्वर पे काम करूंगा आप लोग वैसे लोकल सर्वर पे काम करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि डोमेन रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आपने MSME रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा रखा है तो कोई बात नहीं। के लिए ना हम लोग AI का यूज करने वाले हैं, और आपके मन में ना कोई आइडिया होना चाहिए, कोई नीश होना चाहिए, या फिर जिस चीज से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको कोई एक नाम सेलेक्ट करना है। इसके लिए बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, बस आपको आज जो लगता है, क्योंकि डोमेन कल आप फिर से ले लेना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको उसी पर ही स्टिक रहना है कि नहीं यही हमारा जीवन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी थोड़ी ना करनी है। और भी कर लेंगे हम, और भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सभी का ChatGPT पर एक अकाउंट होना चाहिए। तो हम लोग जाएंगे chatgpt.com पर, और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन आएगा, आप अकाउंट करके लॉग इन करिएगा। ये हमारा ChatGPT का अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका ChatGPT अकाउंट शो करेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है AIPRM क्रोम एक्सटेंशन। AIPRM क्रोम एक्सटेंशन ये एक तरीका क्रोम एक्सटेंशन है जहां पर बहुत सारे रेडीमेड प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है बहुत अच्छे से, तो ये क्या काम करता है कि बहुत प्यारे प्यारे प्रॉम्प्ट्स हमें रेडीमेड प्रोवाइड करा देता है। तो हम AIPRM फॉर ChatGPT नाम का क्रोम एक्सटेंशन है, इसको हम ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक हेयर टू एक्सेस द ChatGPT.com इस पर क्लिक करके इसको अलाउ कर देंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा क्रोम एक्सटेंशन लग चुका है, ये आप देख सकते हो। इस बटन पर क्लिक करके AIPRM फॉर ChatGPT, आप चाहो तो इसको पिन भी कर सकते हो, एंड हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। और साइन अप वगैरह के लिए बोलेगा तो आप कनेक्ट विद गूगल अकाउंट वगैरह करके साइन अप भी कर सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी है नहीं। ठीक है, मैंने अभी साइन अप नहीं किया है। ठीक है, तो ये मेरा जैसे ही ChatGPT का अकाउंट बना, आपने देखा यहाँ पर आपको AIPRM ChatGPT प्रॉम्प्ट आएगा, जिसमें आपको बहुत सारे पब्लिक, हिडन, फेवरेट और ये सारे आप लिस्ट बना सकते हो। टॉपिक में आएंगे तो आपको कॉपीराइटिंग, डेवलपर, जनरेटिव AI, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी कैटेगरीज हैं जिनसे रिलेटेड आपको हजारों प्रॉम्प्ट दिए गए हैं। जैसे अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो एक्टिविटी में भी जा करके ना आप बहुत सारी सब कैटेगरीज को चूज कर सकते हो। रिसर्च पर्पज के लिए करना है, प्रोडक्ट के लिए, पोजिशनिंग के लिए, है ना, तो रिसर्च हमने ले लिया। तो आपको ना यहाँ पर देखो कितने सारे, जैसे आपको बिजनेस डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनवानी है, जनरेट बायर पर्सोना करना है, तो यहाँ पर आपको कितने सारे प्रॉम्प्ट दिए गए हैं। अब अगर आपको कॉपी राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट चाहिए तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग पर क्लिक करना, एंड कॉपी राइटिंग में योस्ट एसईओ है, राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, राइट अ कंप्लीट, मतलब आपको ना हजारों यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए गए हैं प्रॉम्प्ट्स के। तो आपका काम ना सुपर इजी हो जाता है। और यहाँ पर भी आप
बहुत तरह के शॉर्टिंग कर सकते हो, मॉडल चूज कर सकते हो किस मॉडल में आपको लिखवाना है, सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्रोम एक्सटेंशन है जो सबके सिस्टम में होना ही होना चाहिए, इसको आप जरूर यूज कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे और सब ऑल ही ले लेते हैं, हम सिंपल ऑल क्लिक कर लेंगे और हम सर्च कर लेंगे, क्योंकि सर्च करना एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे डोमेन, क्योंकि हमें क्या करना है, डोमेन लेना है। तो यहाँ पर देखो आपको डोमेन नेम जनरेटर नाम से एक टेम्पलेट मिलेगा, जिसको लगभग 47,000 लोगों ने देखा हुआ है, कितने सारे कमेंट्स हैं। तो ये वाला टेम्पलेट हम लोग लेंगे, और भी बहुत सारे डोमेन ब्रोकरेज प्रपोजल आपको बनाना है, डोमेन सर्च करना है, 100 डोमेन स्मार्ट जनरेटर, बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, बट कोशिश करें कि जिस पर ज्यादा लाइक कमेंट है आप वो वाला यूज करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होता है, तभी लोग उस पर लाइक कमेंट ज्यादा करते हैं। तो इस वाले टेम्पलेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही टेम्पलेट को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आ गया गिव योर टॉपिक नेम, यहाँ पर डोमेन नेम जनरेटर टेम्पलेट हो गया है सेलेक्टेड। तो बस हमें यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम देना है, और ये हमें क्या दे देगा, बहुत सारे नेम सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर ना आपको अपने नीश के बारे में बताना है, जैसे आप आगे चल करके क्या करना चाहते हो, अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, है ना, जो भी आपका नीश है, क्योंकि नीश अगर आपका भी डिसाइड नहीं तो आप रैंडम कुछ भी ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ले सकते हो, या जिस जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हो। आप अपना बिजनेस किस नाम से रजिस्टर कराना चाहते हो, किस कैटेगरी में रजिस्टर कराना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डोमेन चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, और ये मैंने अपने टॉपिक का नाम जस्ट डाला है, और बस यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर इसने क्या करा कि स्किल ओरिएंटेड अथॉरिटी बेस्ड, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, लर्न डिजिटल जीनियस, और ऐसे करके ना इसने लगभग लगभग मुझे हंड्रेड्स ऑफ डोमेन दिए हैं। कितने डोमेन, 100 डोमेन दिए हैं। अब मुझे नहीं पता है कि इनमें से कौन कौन सा डोमेन गोडैडी पर अवेलेबल है। जैसे अगर हम गोडैडी पर जाएंगे तो अब डोमेन नेम अगर हमें लेना है तो हम लोग सबसे पहले डोमेन रिसर्च हम लोग ज्यादातर गोडैडी से करते हैं या फिर नीमचीप से करते हैं। तो यहाँ पर ना कोई एक डोमेन लेते हैं, जैसे डिजिटल हसल लैब लेते हैं। तो यहाँ पर जा करके जब हम सर्च करते हैं, सर्च डोमेन पर आ करके, तो ये डोमेन देखो आपको अवेलेबल है, रेडी टू बाई। बट वहीं पर हम कुछ ऐसा लेते हैं जैसे adsflare.com है, बहुत अच्छा डोमेन है, अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि ये डोमेन हमें मिलेगा नहीं। तो इस पर एक बार हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और दोबारा से देखते हैं। ये देखो अब ये adsflare.com का मिनिमम ऑफर है 1,70,000 रुपए, किसी ने ले रखा है ऑलरेडी। ठीक है, वो रीसेलिंग पे लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर ये रेट दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं जो बहुत शायद महंगे होंगे, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डोमेन ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ने ले रखा होगा। तो अब 100 डोमेन में से एक एक को यहाँ पर जा करके चेक करना प्रैक्टिकली नहीं संभव है, और कई बार हमें 100 से ज्यादा 500-500 डोमेन भी एक साथ रिसर्च करना होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको डोमेन नेम कैसे चूज करना है। तो मेक श्योर करिए कि जब भी आप कोई डोमेन लीजिए तो वो पहली चीज कि आपका जो बिजनेस है या फिर आपका जो नीश है उससे ना रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग का है तो यहाँ पर लिखा है एड्सफ्लेयर, तो मतलब क्या है, ये रेलेवेंट है। और रेलेवेंसी के साथ साथ में आपका डोमेन ना बहुत शॉर्ट होना चाहिए, 2 वर्ड से बड़ा ना हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि मैक्सिमम 3 वर्ड, और अगर 2 वर्ड में है तो बहुत अच्छी बात है। 1 वर्ड मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, बट 2 वर्ड्स में है, जैसे एड्सफ्लेयर बहुत अच्छा डोमेन है ना। तो इस तरीके से आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, सिंप्लिसिटी का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, रियलिस्टिक अगर वर्ड कोई मुझे मिल जाता है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलने में यूज करते हैं और हमारी नीश से वो रिलेट करता है, तो वो और अच्छी बात है। तो डोमेन आपका रेलेवेंट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई डोमेन फाइंड करेंगे तो। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डोमेन्स आए हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा कि अब जैसे यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े डोमेन है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, नो डाउट डोमेन अच्छा है, बट ये काफी बड़ा डोमेन है। लर्न डिजिटल जीनियस, तो ये थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। बोलने में भी बहुत इजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलने में भी जैसे आप किसी से बोलोगे कि यार मेरी वेबसाइट है प्रो डिजिटल एकेडमी मास्टर डिजिटल टूल्स, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ब्रांडिंग नहीं फील आ रहा है ना। तो आपका डोमेन ब्रांडेड लगना भी चाहिए, नाम सुनते ही क्या लगना चाहिए, ब्रांडेड लगना चाहिए। जैसे रैंक मास्टरी, देखो कितना प्यारा डोमेन है, बट 100% ये डोमेन आपको गोडैडी पर अवेलेबल नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये डोमेन प्रीमियम है। नाम से ही पता लग रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है, लग रहा होगा सबको। तो यहाँ पर आप देखो ये 3,33,000 का किसी ने रीसेलिंग पे लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रीमियम डोमेन होते हैं वो कई बार आपको नहीं मिलते हैं, बट फिर भी ये खादान से हीरे ढूंढने जैसा होता है। आपको क्या करना है, खादान में जैसे हीरा ढूंढा जाता है ना, लक होगा तो मिल गया, वैसी वाली बात है ना। तो यहाँ पर हम अपने लक को आजमाएंगे, बट सही तरीके से आजमाएंगे तो हमें कम मेहनत में अच्छा डोमेन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर ना काफी बड़े बड़े डोमेन है, तो मैं एक काम करूंगा कि इन सारे डोमेन को एक मैं नोटपैड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं नोटपैड ओपन करूंगा और नोटपैड में ये सारे डोमेन नोट कर ले। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये कुछ डोमेन नेम्स को, कहाँ गया भाई, मैं ना नोटपैड पे लिख लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास डोमेन नेम आए हैं इनको मैं अभी के लिए नोट कर ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डोमेन नेम ही आपको नोट करना है, बाकी जो हेडलाइंस है वो नहीं नोट करना है। ये देखो जो स्मार्ट एंड ब्रांडेड वाले दिया है ना, ये काफी अच्छे डोमेन हैं। बट मैं ना ऐसे ही रैंडम नोट कर ले रहा हूँ। ये होगा क्रिएटिव एंड कैची एंड दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा ना कि आई नीड सिंपल इजी टू रिमेंबर यूनिक एंड 2-word domains that are available to sell on GoDaddy under ₹2000, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आप अपने वर्ड्स में डोमेन दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मुझे ना ऐसा डोमेन चाहिए, इजी टू रिमेंबर यूनिक 2-word का डोमेन चाहिए जो कि GoDaddy पर 2000 के अंदर। हालांकि ये एकदम एक्यूरेट नहीं दे पाएगा, बट काफी हद तक अच्छे डोमेन देगा। तो ये फिर से हमें ना बहुत अच्छे अच्छे डोमेन अभी सजेस्ट करेगा। ये देखो है ना, ब्रांडनेस टेक है, ऐसे करके ना बहुत सारे डोमेन देगा जो 2 वर्ड में है। तो मैं ना इन आइडियाज को फिर से कॉपी करके इसी में पेस्ट कर लूंगा, और ऐसे करते करते ना आप जितना चाहे उतना मतलब कर लेना। तो जस्ट मी 100 more domain ideas like this, ठीक है। तो मैं इसे 100 आइडियाज और ले लेता हूँ, लगभग मेरे पास 200 के ऊपर ऊपर आइडियाज हो जाएंगे डोमेन के, ठीक है। तो ये एक साथ दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और ये हमने सारे कर लिए कॉपी, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने नीश में ऐसे डोमेन सारे लोग कलेक्ट कर लेना। अब डोमेन कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको गूगल पे सर्च करना है बल्क डोमेन सर्च, ठीक है, बल्क डोमेन सर्च। यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी नेमचीप बल्क डोमेन सर्च, इस वेबसाइट पर आपको आना है। और आने के बाद यहाँ पर आपको CSV फाइल मांगेगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा। तो जितने भी डोमेन मैंने यहाँ पर सेव किए थे इनको मैं कॉपी करूंगा
और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जस्ट 5000 डोमेन आप एक साथ में फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे डोमेन पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर लगभग मेरे पास 207 कीवर्ड्स या डोमेन हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं फिल्टर क्या लगाऊंगा कि मुझे प्रीमियम डोमेन ना दिखाओ, ठीक है, प्रीमियम डोमेन मुझे नहीं चाहिए और अंडर 2000 चाहिए। तो मैंने ये लिमिट लगा दी कि यार 2000 के अंदर का चाहिए। और हाइड अनअवेलेबल भी आप कर सकते हो, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे जनरेट पर क्लिक और यहाँ पर कह रहा है कि टीडीएल रिक्वायर्ड। ये टीडीएल क्या है भाई? हाँ, ओके ओके, .com है, कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएल रिक्वायर्ड ये क्या है यार? अच्छा, .com होगा शायद, मुझे लग रहा है, बट इसमें .com तो आ नहीं रहा है। ये टीडीएल है क्या? पॉपुलर इंटरनेशनल एसीबीसी एकेडमिक। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मार्केटिंग सर्च करते हैं। मुझे लगता है शायद कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ है। तो ये कह रहा है ना कि आपको 3 टीडीएल सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने मार्केटिंग ले लिया है और ट्रेनिंग ले लिया, ठीक है, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, और एक दो ले लेते हैं, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ठीक है। ये 3 टीडीएल मैंने ले लिया। और भी लेना पड़ेगा क्या? नहीं, हो गया काम, ठीक है। तो ये जनरेट पर मैंने क्लिक करा है। आपको ना टीडीएल ले लेना है इसी तरीके से जैसे मैंने लिया है। पता नहीं क्यों ये मांग रहा है, पहले तो ये नहीं था। बट यहाँ पर देखो ये डोमेन्स को फाइंड कर रहा है, ठीक है, और हमें ऐसे डोमेन अभी सजेस्ट कर रहा है जो अंडर 2000 हैं। तो ये जो लॉन्ग वाले डोमेन है ना, ये देखो सारे अवेलेबल हैं, मास्टरिंग डिजिटल टूल्स, और देखो डॉट ट्रेनिंग वाला भी आ गया यहाँ पर, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि वो मैंने यहाँ पर लगा दिया था ना टीडीएल, इस वजह से आ गया। बट कोई बात नहीं, आप .com वाले देखिए, ठीक है, आपको .com में ही लेना है कॉमर्शियल पर्पज के लिए अगर आप ले रहे हो तो। और इस तरीके से ना आपको यहाँ पर जो जो अवेलेबल डोमेन आए हैं आप उनको देख सकते हो कि कौन कौन सा अच्छा है। तो लर्न डिजिटल जीनियस एक मिला है, ठीक है, अभी ये फाइंड ही कर रहा है। boostmyfunnels.com काफी अच्छा डोमेन है, थोड़ा बड़ा जरूर है बट अच्छा है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, इसको दोबारा से करता हूँ। ये जो मैंने ले लिया था टीडीएल वाली प्रॉब्लम, इसको हम लोग ना दोबारा से कर लेते हैं एक बार के लिए। इसको दोबारा से हम बैक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे लिस्ट ऑफ डोमेन्स एंड यहाँ पर हम प्राइस डाल लेंगे अंडर 2000 एंड प्रीमियम डोमेन हमें चाहिए नहीं, टीडीएल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मार्केटिंग। बस कॉम क्यों नहीं आता है? .com आना चाहिए था बट केवल .com कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम मार्केटिंग ले लेते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ले लिया और जनरेट पर क्लिक किया, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केटिंग स्किल। अब ये सारे तो 3 वर्ड डोमेन है, 2 वर्ड में अगर आप आओ तो लर्न। अब यहाँ पर ना देखो ये डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जो बोलने में इजी है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और नीचे आते हैं डिजिटल। अब ये सब 3 वर्ड डोमेन है, 3 वर्ड डोमेन है। डिजिटल हसल लैब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और नीचे आइएगा तो आपको ना ऐसे ही करके ये देखो जैसे छोटे डोमेन मिल रहे हैं। adsmento.com देखो कितना प्यारा है। ये मिल गया मुझे एक प्रीमियम डोमेन adsmento.com। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो ये प्रीमियम डोमेन आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है प्रीमियम डोमेन, है ना। क्लिक और टी, ये थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट है बट ये मुझे सबसे अच्छा डोमेन ये मिल गया एक, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना है तो, ठीक है। या फिर ट्रेनिंग भी देते हो तब भी आप इसमें ले सकते हो adsmento.com। और हम क्या ले सकते हैं, नीचे आएंगे तो फनलारी नहीं, उतना अच्छा नहीं है। डिजिटल ट्रेनिंग इंडिया.com, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़े हो जा रहे हैं। रैंक विद रवि देखो इसने पता नहीं कहाँ से फाइंड करके दे दिया, ठीक है। एड्स इंडिया लैब ये भी ठीक है, ठीक है। और आएंगे तो अभी ये और भी बहुत सारे डोमेन्स को फाइंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर brandnest.com है, कितने सारे अच्छे अच्छे डोमेन्स हैं।
तो ये जैसे ही हमें पूरा डेटा देगा तो आपको इन लिस्ट में से ना 2 3 4 डोमेन ऐसे फाइंड कर लेना है। अब पहली बार में ही मुझे मिल गया, हो सकता है आपको पहली बार में ये चीज ना मिले, थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये सबसे इजी तरीका है अपनी नीश में जैसे हमें डोमेन चाहिए वैसे फाइंड करने का। ठीक है, ये इजी टू रिमेम्बर है, बहुत शॉर्ट है, रेलेवेंट है, सब कुछ परफेक्ट है, adsmentor.com। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट डोमेन है। देन यहाँ पर देखो optimizelift.com, ये भी एक अच्छा डोमेन है, आप ले सकते हैं, स्पेलिंग भी ठीक है, optimizelift.com, आप ये भी ले सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ना होस्टिंजर से होस्टिंग बाई करनी है। तो होस्टिंजर से आप चाहो तो हमारी एफिलिएट लिंक भी यूज कर सकते हो। एफिलिएट लिंक से क्या फायदा होगा आपका कि आपको ना एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और हमें हमें भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे pretutorial.com/hostinger। ठीक है, pretutorial.com/hostinger। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारी एफिलिएट लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ना चूज अ डील पर आप क्लिक करना। तो स्टार्टिंग में आप जा सकते हो सिंगल प्लान के साथ, प्रीमियम प्लान के साथ, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, बट आपको स्टार्टिंग में किसके साथ जाना है, हमेशा आपको प्रीमियम के साथ ही जाना है। रीजन क्या है, डिफरेंस समझो, ये डिफरेंस मैंने एक बार पहले भी बताया था। यहाँ पर आपको 89 रुपीज पर मंथ, आप ये पर मंथ वाले पे मत जाना क्योंकि इसके अंदर हिडन चीजें हैं जो आपको दिखेंगी नहीं। ठीक है, जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एक्चुअल प्राइस दिखता है। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर आपको 25 वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, 25 वेबसाइट। यहाँ पर आपको सिर्फ 10 GB का SSD स्टोरेज मिलता है और यहाँ पर आपको 25 GB SSD का स्टोरेज मिलता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे और यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको शायद वीकली बैकअप मिलता है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कई सारी चीजें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर मंथली विजिट आपका 25,000 है, फाइल्स भी ज़्यादा हैं, डेटा बेसेस भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो क्योंकि आप साल भर में हो सकता है एक से अधिक वेबसाइट बनाएं और बनाएंगे ही बनाएंगे, तो जब आपको ज़्यादा वेबसाइट बनानी पड़ेगी ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम वाले प्लान पर स्विच करना पड़ेगा, और अगर आप स्विच करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला प्लान ले लेना है जिसमें आपको 3 महीने की फ्री वेब होस्टिंग भी मिलेगी, एक डोमेन भी आपको फ्री में मिलेगा। इस प्लान में आपको डोमेन भी फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही लेना है आपको। इस पर हम क्लिक करेंगे चूज अ प्लान पर, डिटेल्स आपने भेज दी और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको अगेन ऑप्शन मिलता है कि आपको 1 मंथ का लेना है। तो 1 मंथ का अगर आप देखिएगा तो आपको 599 रुपए का मिलेगा। ठीक है, 12 मंथ का आपको मिनिमम 12 मंथ का लेना है। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको लगभग 2628 के आसपास पड़ेगा। उसमें भी आपको हमें कूपन कोड दे देंगे तो और भी ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 24 महीने या 48 महीने का भी ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। क्यों के पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको पड़ता है लगभग 2500 के आसपास पड़ता है। टोटली आपको पड़ेगा लगभग 26-2700 का विद टैक्स, क्योंकि यहाँ पर अभी टैक्स नहीं दिखा रहा है, आपको बाद में दिखाएगा। तो आप ऐसे समझो कि आपको 1 साल के लिए पड़ेगा 3000 रुपए का। लेकिन अगर यहाँ पर आप लेते हो 48 महीने का तो आपको कितने का पड़ेगा, लगभग 7500 का। मतलब कितना हुआ, 2500 रुपए हर साल, नहीं 4 साल के लिए, तो आपको लगभग 2000 से कम कम का पर ईयर पड़ेगा। ठीक, बट अगर आपने 1 साल का लिया और रिन्यू कराया तो रिन्यूएबल चार्ज होगा मिनिमम 4 से 5,000 रुपए पर ईयर, मिनिमम 7 से 8,000 रुपए तक सालाना आपको रिन्यूअल पेमेंट करना पड़ सकता है। इसी चीज का रिन्यू कराओगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 48 महीने का ले सकते हैं, नहीं अलाउ करता है तो आप 12 महीने का लीजिए, 12 महीने बाद नई ईमेल आईडी से अकाउंट बना लीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 साल का प्लान ले सकते हैं या फिर 1 साल का भी प्लान ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक नया होस्टिंग नई ईमेल आईडी से खरीदना पड़ेगा और सारी वेबसाइट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा नई वेब होस्टिंग में। थोड़ा मेहनत का काम हो जाएगा बट पैसा बच जाएगा आपको। ठीक है, तो 12 मंथ का प्लान ही रखते हैं। ठीक है,
मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है, ध्यान से देखिए, BSF। इसको जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 2365 रुपए, लगभग 500-600 रुपए का आपको और डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे मांगेगा आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाला है, रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कार्ट का ऑप्शन आएगा और कार्ट के ऑप्शन में ना हमें फर्स्ट नेम और ये पूरा डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी बिलिंग डिटेल के लिए। मैं यहाँ पर आपका नाम कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, और इस तरीके से आपका नाम डाल दिया, आपका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा एंड यहाँ पर आपका एड्रेस है। ठीक है, तो एड्रेस में मैंने ये डाल दिया, पिन कोड कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। सिटी आपका कौन सा है, स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, सिटी जगदलपुर है सर। अच्छा, ओके, जगदलपुर जी, सिटी जगदलपुर। ठीक है, डन। और एड्रेस ना थोड़ा सा कुछ हाउस नंबर वगैरह एक बता देना, एक नंबर होना जरूरी है यहाँ पर। जी जी, ऐसे ही डाल दिया और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कोई बात नहीं, चंडीगढ़ डाल दिया। अच्छा, इसको एडिट कर लेते हैं, चंडीगढ़ कर दिया है, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया। अभी देखो यहाँ पर ना टैक्स वगैरह लग करके हमारा लगभग 2700 के आसपास हो गया, और अगर ये डिस्काउंट ना मिलता तो आपका लगभग 3500-3600 के आसपास जाता टैक्स मिला करके। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड आएगा। तो पेमेंट मेथड, प्रिफर्ड पेमेंट मेथड है, जिनके पास पेपल है तो पेपल से करिएगा, पहला प्रिफर्ड पेमेंट मेथड। और दूसरा है कि भाई आप अपना यूपीआई से कर सकते हैं। बट जब आप यूपीआई से पेमेंट करने जाएंगे तो आप अपना यूपीआई आईडी शेयर कर सकते हो जिससे आपको पेमेंट करवानी है भाई। ठीक है, और आपको ना जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट गूगल पे पर ना ऑटो पे का ऑप्शन आएगा, ऑटो पे सेटअप करने का, और वहां पर आपको पेमेंट दिखाएगा शायद 8000 9000 समथिंग कुछ दिखाएगा। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट इतना ही कटेगा, कंफर्म है ना। तो हम सबमिट पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी डालेंगे। तो आप अपना यूपीआई आईडी जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो ये आपकी यूपीआई आईडी है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ये शायद मुझे लगता है 91 आगे नहीं लगता है ना, कॉपी किया हूँ सर वहां से। अच्छा कॉपी किया, तब ठीक है। तो ये आपका यूपीआई आईडी है, कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा भी है यू विल बी चार्ज 2790 रुपए ही, बट आपको ऑटो पे अप्रूव करना पड़ेगा। यू विल सी द ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 8300, you won't be charged this amount, this is just the limit to set auto pay for future payment if any, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। बट ऑटो पे को हम अपने हिसाब से कैंसिल और मैनेज कर सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल पर ऑप्शन आया होगा पेमेंट करने का। ठीक है, आप देखो 8300 का कुछ आया होगा ऑटो पे का, उसको आप अप्रूव करके और पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कटेगा उतना ही पेमेंट। योर पेमेंट डन, लेट्स गो, है ना, आपका पेमेंट हो गया है और यहाँ पर ना अपने आप से ये रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो रिडायरेक्ट कर दिया है। जैसे ही आप रिडायरेक्ट होगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा हेलो हु इज दिस वेबसाइट फॉर। तो माई सेल्फ और माई बिजनेस पर मैं लूंगा, आप चाहो तो ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कह रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको वेबसाइट किस वर्डप्रेस पर बनानी है, होस्टिंजर हॉरिजॉन्स पर बनानी है, होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर पर बनानी है। तो ये होस्टिंजर का एआई वाला ऑप्शन है, जहां पर आप अपना प्रॉम्प्ट दे करके वेबसाइट बना सकते हो। अभी ये उतना अच्छा नहीं है, होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर का आप यूज कर सकते हो या फिर वर्डप्रेस का। तो यहाँ पर देखना लिखा है फुल्ली कस्टमाइजेबल, नो कोड, ट्राइड फॉर फ्री, बिगनर फ्रेंडली, आपको यही ऑप्शन लेना है। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप वर्डप्रेस लीजिए और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर लीजिए और ऑटोमेटिक ये सब काम करके दे देगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल भी खुद कर देगा, डेटाबेस बना देगा, सब काम जो हमने कल किया था ना वो अपने आप से कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है कि सारा काम आप मैन्युअली करें। दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूं। पहला हम ले लेते हैं एम्प्टी PHP HTML वेबसाइट।
इस पर्टिकुलर चीज में ना आप खुद की एक HTML या फिर PHP वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट, किसी भी तरह की कस्टम कोडेड वेबसाइट आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं। ज्यादातर ये ऑप्शन हम कब लेते हैं, जब हम आपको कोई स्क्रिप्ट देंगे, जैसे DBC की स्क्रिप्ट है, CRM की स्क्रिप्ट है, कोई भी स्क्रिप्ट हम आपको इंस्टॉल करने को देंगे तो हमेशा हम PHP या HTML वाला वर्जन ही लेकर के चलेंगे, वर्डप्रेस नहीं लेंगे फिर ऐसे केस में। ठीक है, या फिर बेसिक HTML वेबसाइट। बट अगर केवल प्योर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप वर्डप्रेस भी ले सकते हो, बट मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, मैं यही लेता भी हूँ। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे डोमेन नेम पर। तो यहाँ पर देखो आ गया है लिख करके यू हैव अ फ्री डोमेन अवेलेबल। आपके पास एक ना फ्री डोमेन मिला है जो कि आप क्लेम कर सकते हो, और यही है होस्टिंजर से होस्टिंग बाई करने का सबसे बड़ा फायदा। क्या कि आपको एक डोमेन ये लोग फ्री में देते हैं फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर हम एड्स मेंटो टाइप करेंगे और आप देख सकते हो कि ये हमारा फ्री क्लेम किया जा सकता है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा डोमेन है, जबरदस्त डोमेन है बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको ना डोमेन को हु इज डिटेल डालनी है। हु इज डिटेल समझते हो ना, मैंने बताया था कि डोमेन में आपकी डिटेल्स ना पब्लिक होती है, कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ ले रहे हैं, एंड आपका एड्रेस वगैरह ये सब ही डाल दे रहे हैं, और यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपका डोमेन भी परचेज हो गया, होस्टिंग भी परचेज हो गई, और अब हम सारी चीजों को लाइव सेटअप करेंगे। हाँ भाई, एक आपको मेल आया होगा वेरिफिकेशन मेल, उस लिंक पर क्लिक करके ना आप अपना वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका डोमेन और होस्टिंग ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो कह रहा कि आपका टारगेटेड ऑडियंस कहां पर है, ये है डेटा सेंटर, जो सर्वर की मैं बात कर रहा था ना, कि आप ना इनके मल्टीपल सर्वर्स है, तो आपकी ऑडियंस कहां पर है। जैसे ये जो ज्यादातर हम लोग इंडिया में काम करेंगे, तो हमें ना इंडिया का अगर डेटा सेंटर मिल जाता है तो सर्वर हमारे नजदीक होगा। तो सर्वर नजदीक होगा तो क्या फायदा मिलेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है ना वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, क्वेरी रिजॉल्व जल्दी होगी। तो यहाँ पर आप अलग अलग कंट्री का देख सकते हो यहाँ पर, बट आपको ना इंडिया प्रेफर करना है। और इससे क्या होगा, रिड्यूस योर वेबसाइट कार्बन फुटप्रिंट। दिस डेटा सेंटर इज पावर्ड बाई अ 100% रिन्यूएबल एनर्जी एंड पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। इनका जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में कहाँ है तो ये भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हो इनका डेटा सेंटर कहाँ पर है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा। ठीक है, एंड डन। तो ये हमारा सेटअप इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग बाई करके कॉन्फ़िगर कर लेना है। ठीक है, तो ये बस 1 से 2 मिनट लगेगा, और 1 से 2 मिनट में हमारा डोमेन, वेब होस्टिंग, सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी और फिर इसके आगे का काम हम करेंगे। डोमेन नेम का मतलब आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब नंबर बदला नहीं जा सकता है, और इसी नंबर से आपकी जान पहचान होने वाली है। तो अब देखेंगे ये हमारा होस्टिंजर का एच पैनल डैशबोर्ड कहलाता है। ठीक है, एच पैनल डैशबोर्ड। इसी तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपके पास अगर गोडैडी है या फिर कोई और है आपके पास, तो वहां पर शायद आपको सी पैनल मिलने, तो उसका इंटरफेस अलग होगा बट ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो यहाँ पर होम पर आएंगे और वेबसाइट्स में आएंगे, तो यहाँ पर आपको ना वेबसाइट लिस्ट में आपको एक वेबसाइट जो अभी हमने कॉन्फ़िगर करी है वो दिख गई है, adsmento.com। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशंस, यहाँ पर आपको डोमेन पोर्टफोलियो मिलेगा, जहां पर आपने जो जो डोमेन बाई करोगे वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि आप adsmento.in भी ले सकते हो, या नया डोमेन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आप ये समझिएगा कि अगर आपका डोमेन कहीं और है और होस्टिंग आपने होस्टिंजर से लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। अभी बहुत सारी हम धीरे धीरे जब हम चीजों को सीखेंगे ना तो बहुत एडवांस चीजें सीखेंगे जो आपको हजम तो नहीं होंगी पहली बार में, उल्टी आएगी। ठीक है, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको ना सब डाइजेस्ट होगा और सब समझ में भी आएगा कि इसका मतलब क्या है, काम क्या है। ये चीज ऐसी है जो ओवर द टाइम आती है, एक दिन में और थोड़े टाइम में आती ही नहीं है किसी को, बहुत स्मार्ट ना हो तो। मैं तो नहीं हूं ठीक है, तो डोमेन पोर्टफोलियो
यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप ना क्लेम योर फ्री ईमेल पर आप अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वीपीएस बाई करना है तो आप यहाँ से वीपीएस बाई कर सकते हो। डार्क वेब की मॉनिटरिंग का ऑप्शन, बिलिंग का ऑप्शन, मार्केट प्लेस, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। बट ज्यादातर जो हमारा यूज होता है वो होता है वेबसाइट का। तो देखो यहाँ पर adsmento.com नाम से हमारी एक वेबसाइट रेडी हो गई है। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।